दोस्तों, मैं आज आप लोग को इस वीडियो में क्रिएटिव वर्ड के बारे में बताने वाला हूँ। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखने का कष्ट कीजिएगा और मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ कि अगर आप लोग अच्छे से वीडियो देखेंगे तो आज से अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है? और इस वीडियो में 5 स्ट्रक्चर बताऊंगा। ठीक है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर का स्टार्ट। अगर कोई भी काम शुरू करेंगे या शुरू करने की बात होगी तो हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, स्टार्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है? जैसे कोई भी काम शुरू करना होगा तो हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। स्टार्ट मतलब है शुरू करना, आरंभ करना या प्रारंभ करना। तो हमारे स्ट्रक्चर है स्टार्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। जैसे सपोर्टेड एग्जांपल है बोलना शुरू करो, तो हम बोलेंगे स्टार्ट स्पीकिंग। नेक्स्ट है सोचना शुरू करो, स्टार्ट थिंकिंग। हम लोग बोलेंगे स्टार्ट राइटिंग। नेक्स्ट पूछना शुरू करो, स्टार्ट आस्किंग। इस स्ट्रक्चर का यूज है जब भी कोई कार्य शुरू करने की बात होगी तो हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। ठीक है? नेक्स्ट है देखना शुरू करो, तो हमारा ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश होगा स्टार्ट लुकिंग। देखने का वर्ड मीनिंग 3 होता है, एक होता है सी, सॉरी, एक होता है हमारा सी और एक होता है लुक और एक होता है वॉच। तीनों का अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। जैसे रुकी हुई चीज को देखेंगे, वस्तु को देखेंगे तो हम सी का प्रयोग करेंगे। आमने सामने देखेंगे तो लुक का प्रयोग। अगर गति मोशन कोई वस्तु को देख रहे हैं तो हम लोग वॉच का प्रयोग करेंगे। आई होप कि आपको कोई चीजें समझ में आ जाएगी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है समझाना शुरू करो, तो हम लोग बोलेंगे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है? उसके बाद बताना शुरू करो, तो हम बोलेंगे स्टार्ट टेलिंग। समझाना शुरू करो, स्टार्ट एक्सप्लेनिंग। हंसना शुरू करो तो हम बोलेंगे स्टार्ट लाफिंग। वाक्य बनाना शुरू करो तो हम बोलेंगे स्टार्ट मेकिंग सेंटेंस। नेक्स्ट है पढ़ाई शुरू करो, तो हम बोलेंगे स्टार्ट स्टडिंग। उसके बाद हमारा वाक्य बनाना, बात करना शुरू करो तो हम बोलेंगे स्टार्ट टॉकिंग। उसके बाद दूसरों की सहायता करना शुरू करो, हम बोलेंगे स्टार्ट हेल्पिंग अदर्स। हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए और मेरे साथ साथ बोलते भी रहिए और लिखते भी रहिए, बोलते भी रहिए। हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर है स्टॉप। इस स्ट्रक्चर में हम लोग इस्तेमाल करेंगे जब कोई कार्य बंद करने की बात होगी। जैसे क्लास में कोई बोलता है ज्यादा तो हम लोग बोलना बंद करो। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जब कोई वाक्य हमको बोलना बंद करने की बात होगी तो हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। ये स्ट्रक्चर है स्टॉप प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। जैसे सपोर्टेड एग्जांपल है बोलना बंद करो, तो हम बोलेंगे स्टॉप स्पीकिंग। नेक्स्ट सोचना बंद करो तो हम बोलेंगे स्टॉप थिंकिंग। उसके बाद नेक्स्ट है लिखना बंद करो, स्टॉप राइटिंग। ये भी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग स्ट्रक्चर अच्छे से नोट डाउन करिए और मेरे साथ साथ बोलने का भी कष्ट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है पढ़ाना बंद करो, तो हम बोलेंगे पढ़ना बंद करो तो हम बोलेंगे स्टॉप रीडिंग। उसके बाद नेक्स्ट है पूछना बंद करो, तो हम बोलेंगे स्टॉप आस्किंग। उसके बाद है बात करना बंद करो, तो हम बोलेंगे स्टॉप टॉकिंग। और भी एग्जांपल है जैसे देखना बंद करो तो हम बोलेंगे स्टॉप वाचिंग। अभी मैंने बताया था वॉच, लुक और सी के बारे में। नेक्स्ट है हंसना बंद करो, तो हम बोलेंगे स्टॉप लाफिंग। उसके बाद रोना बंद करो तो हम बोलेंगे स्टॉप वीपिंग। खेलना बंद करो तो हम बोलेंगे स्टॉप प्लेइंग। पढ़ाना बंद करो तो हम बोलेंगे स्टॉप रीडिंग। बोलना बंद करो स्टॉप स्पीकिंग। जाना बंद करो स्टॉप गोइंग। इस पीडीएफ में मैं वही सेंटेंस टाइप किया हूँ जो डेली रूटीन में इस्तेमाल होता है। ठीक है? तो आप उस सेंटेंस को अच्छे से नोट डाउन करिए और मेरे साथ साथ बोलते भी रहिए। नेक्स्ट हमारा बात करना बंद करो तो हम बोलेंगे स्टॉप टॉकिंग। ठीक है? सेकेंड स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है ट्राई टू प्लस P1। ये भी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, तो स्ट्रक्चर को आप लोग अच्छे से नोट डाउन करिएगा। इसका मतलब होता है कोशिश करना। जब कोई भी वाक्य में कोशिश करने
की बात होगी, जैसे हंसने की कोशिश करो तो हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करें। ट्राई टू प्लस बी वन, ठीक है। कोई भी वाक्य बोलना होगा, जैसे बोलने की कोशिश करो तो हम लोग बोलेंगे ट्राई टू स्पीक। नेक्स्ट है लिखने की कोशिश करो, ट्राई टू राइट। सोचने की कोशिश करो, ट्राई टू थिंक। इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हम लोग उस समय करेंगे जब कोई भी किसी को कोशिश करने के लिए बोलेंगे। जैसे हंसने की कोशिश करो, ट्राई टू लाफ। देखने की कोशिश करो, ट्राई टू सी या वॉच। आप लोग अपने कारण वर्ड में वर्ड लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जानने की कोशिश करो, ट्राई टू गो। सीखने की कोशिश करो, ट्राई टू लर्न। ये भी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्ट्रक्चर अच्छे से नोट डाउन करिएगा और मेरे साथ साथ बोलते भी रहिए, सुनते भी रहिए, बोलते भी रहिए। नेक्स्ट है समझाने की कोशिश करो, तो हम बोलेंगे ट्राई टू एक्सप्लेन, ठीक है। उसके बाद है समझने की कोशिश करो, तो हम बोलेंगे ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या बोलेंगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसके बाद नेक्स्ट है मेरा पूछने की कोशिश करो, ट्राई टू आस्क, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है या वाक्य हंसने की कोशिश करो, ट्राई टू लाफ। देखने की कोशिश करो, ट्राई टू सी। नेक्स्ट हमारा वाक्य है समझाने की कोशिश करो, तो हम बोलेंगे ट्राई टू एक्सप्लेन। बात करने की कोशिश करो तो हम बोलेंगे ट्राई टू लाफ। नेक्स्ट है आने की कोशिश करो तो हम बोलेंगे ट्राई टू कम। नेक्स्ट मेरा सेंटेंस है बैठने की कोशिश करो तो हम बोलेंगे ट्राई टू सिट। क्या बोलेंगे? ट्राई टू सिट, ट्राई टू सिट। ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली, ठीक है। और एक सेंटेंस में आप लोग को बोल दे रहा हूं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। वाक्य बनाने की कोशिश करो, इसका आप लोग कमेंट में रिप्लाई देने का कष्ट कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है कीप प्लस वीवर प्लस आईएनजी। इस स्ट्रक्चर का हम लोग इस्तेमाल उस समय करेंगे जब कोई कार्य लंबे समय तक करने के लिए किसी को बोलेंगे। जैसे बोलते रहो, जैसे कोई टीचर बोलता है ना क्लास में, बोलते रहो या सीखते रहो, तो उस मोमेंट में हम लोग किसका यूज करेंगे? इस स्ट्रक्चर का। कीप रहो, यानी कोई कार्य लगातार करना होगा तो हम लोग इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। ये स्ट्रक्चर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, कीप प्लस वीवर प्लस आईएनजी। जैसे सपोर्टेड मेरा एग्जांपल है बोलते रहो, तो हम लोग बोलेंगे कीप स्पीकिंग। नेक्स्ट है वाक्य सीखते रहो, तो हम बोलेंगे कीप लर्निंग। नेक्स्ट है मेरा समझते रहो, तो हम बोलेंगे कीप अंडरस्टैंडिंग। पढ़ते रहो तो हम बोलेंगे कीप रीडिंग। हंसते रहो तो हम बोलेंगे कीप स्माइलिंग, ठीक है। ये भी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए और मेरे साथ बोलते भी रहिए। और वाक्य है आप लोग देखिए, सुनते रहो तो हम बोलेंगे कीप लिसनिंग। नेक्स्ट मेरा सेंटेंस है वाक्य देखते रहो, तो हम बोलेंगे कीप लुकिंग। मैं तीनों के बारे में बताऊं, ऊपर लुक और वॉच के बारे में। तो आप लोग देख रहे हैं कि कहाँ पे लुक लग रहा है, कहाँ पे सी लग रहा है, ठीक है। मैं लगा दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग अपने अकॉर्डिंग लगाइएगा लुक और सी और वॉच। याद करते रहो तो हम बोलेंगे कीप रिमेम्बरिंग। नेक्स्ट है वाक्य पढ़ाते रहो, तो हम बोलेंगे कीप टीचिंग। लिखते रहो कीप राइटिंग। जाते रहो कीप गोइंग। नेक्स्ट है मेरा वाक्य बात करते रहो, तो हम बोलेंगे कीप टॉकिंग, ठीक है। और भी सेंटेंस है आप लोग देखिए, पूछते रहो तो हम बोलेंगे कीप आस्किंग। आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेरा वाक्य है लिखते रहो, तो हम बोलेंगे कीप राइटिंग। क्या बोलेंगे? कीप राइटिंग। वरना आप लोगों को वीडियो वॉचिंग नहीं करना है, मेरे साथ साथ बोलते भी रहना है, तो हम बोलेंगे कीप राइटिंग। नेक्स्ट है मेरा वाक्य पढ़ाई करते रहो, तो हम बोलेंगे कीप स्टडीइंग। अंग्रेजी बोलते रहो, तो हम बोलेंगे कीप स्पीकिंग इंग्लिश। अंग्रेजी सिखाते रहो, तो हम बोलेंगे कीप लर्निंग इंग्लिश। हमेशा बोलते रहो, तो हम बोलेंगे कीप ऑलवेज स्पीकिंग। नेक्स्ट है हमेशा खुश रहो, तो हम बोलेंगे कीप ऑलवेज हैप्पी। हमेशा सुनते रहो, तो हम बोलेंगे कीप ऑलवेज लिसनिंग। हमेशा सोचते रहो, तो हम बोलेंगे कीप ऑलवेज थिंकिंग।
आई होप यू कि ये भी स्ट्रक्चर आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो नहीं समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करने कष्ट कीजिएगा। हमेशा सोचते रहो तो हम बोलेंगे ऑलवेज, सॉरी कीप ऑलवेज थिंकिंग। नेक्स्ट और लास्ट मेरा स्ट्रक्चर है, इसको भी आप लोग अच्छे से समझिएगा। इस स्ट्रक्चर का हम लोग इस्तेमाल उस मिनट में करेंगे जब कभी किसी व्यक्ति को एडवाइस देंगे, सलाह देंगे और उस वाक्य में काम करने की बात होगी तो हम किसका प्रयोग करेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव बेस, उसके बाद भी वर्ब। और एक होता है गिव, जब कोई वाक्य में समान देने की समान की बात होगी तो हम लोग गिव का प्रयोग करेंगे। अगर काम की बात होगी तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, लेट का। ठीक है, तो ये भी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए और मेरे साथ साथ बोलने का अभ्यास कीजिए। जैसे सपोर्टेड एग्जांपल है, मुझे जाने दो, तो हम लोग इसका ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश बोलेंगे लेट मी गो, उसे बोलने दो, लेट हिम स्पीक। अब इसमें देखिए काम की बात हो रही है, जितने हम सेंटेंस नीचे टाइप किए हैं सब में काम की बात हो रही है। जैसे कोई व्यक्ति है बोल रहा है मुझे जाने दो, तो इसका हम लोग ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश किया लेट मी गो। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे बोलने दो, इसमें भी काम की बात हो रही है, हम बोलेंगे लेट हिम स्पीक। अगर इन्हें हम यहाँ पे बोले मुझे कलम दो, तो इसमें समान की बात होगी तो हम लोग बोलेंगे गिव मी अ पेन। ठीक है, जहाँ पे समान की बात होगी तो हम लोग गिव का प्रयोग करेंगे, जहाँ पे काम की बात होगी वहां पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, लेट का। नेक्स्ट है वाक्य मेरा, उसे बात करने दो, तो हम बोलेंगे लेट हिम टॉक। उसे लिखने दो, तो हम बोलेंगे लेट हिम राइट। उसे हंसने दो, तो हम क्या बोलेंगे, लेट हिम लॉ। और भी सेंटेंस है, जैसे उसे सोने दो, तो हम बोलेंगे लेट हिम स्लीप। उसे समझने दो, तो हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, लेट हिम अंडरस्टैंड। उसे पूछने दो, तो हम बोलेंगे लेट हिम आस्क। उसे लिखने दो, तो हम क्या बोलेंगे, लेट हिम राइट। उसे पढ़ने दो, तो हम बोलेंगे लेट हिम रीड। उसे आने दो, लेट हिम कम। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। मुझे सीखने दो, तो हम बोलेंगे लेट मी लर्न। मुझे याद करने दो, तो लेट मी रिमेम्बर। याद करने की मीनिंग दो होता है, एक होता है रिमेम्बर और एक होता है लर्न। जब कोई भी चीज डीपली तरीके से हम याद करेंगे तो रिमेम्बर का प्रयोग करेंगे, जब कोई चीज या कोई भी सब्जेक्ट हम लोग सीखते हुए याद करेंगे तो हम उस मिनट में लर्न का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और भी कुछ नीचे देख लेते हैं क्या है, मुझे सोचने दो, तो हम बोलेंगे लेट मी थिंक। ये आपका 5 स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। आई होप यू कि आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप लोग वीडियो में कमेंट करने का कष्ट कीजिएगा। इसके बाद आप लोगों को किस टॉपिक का वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करने का कष्ट कीजिएगा। हमको समय मिलेगा तो उस पर कंटेंट बनाएंगे, उसके बाद वीडियो बना करके अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू। आप लोग मेरे साथ साथ कुछ सीखने का भी कोशिश कीजिए और थोड़ा सा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।